नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। भारत के उन सभी किसानों के लिए आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिन किसानों ने अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आवेदन कराया हुआ है। आप भली भांति जानते हैं 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 14वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर 8.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खाते में कर दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके बैंक खाते में 14th इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे किसान भी हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा सब कुछ सही है, फिर भी हमारे बैंक खाते में 14वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं पहुँच पाए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है जिनकी वजह से हमारे बैंक खाते में यह लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। यदि आपका भी कुछ ऐसी समस्या आ रही है, आपके बैंक खाते में भी 14th इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये नहीं पहुंच पाए हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, इस समय हम आपको क्रोम ब्राउज़र पर लेकर आ चुके हैं। एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाया जाएगा। जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है, आपको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है पीएम किसान। पीएम किसान हम सीधा सीधा लिख लेते हैं पीएम किसान, और हमने इसको लिखकर सर्च कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा पीएम किसान, और यहाँ पर पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है, हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। आपको भी क्लिक करना होगा यहाँ पर। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के पश्चात हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। ये भी आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको क्रॉस कर देना है तो आपके सामने से हट जाएगा। हटने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर 27 जुलाई 2023 में देखिए 14 इंस्टॉलमेंट 8.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। यदि कोई किसान अपना बातचीत करना चाहता है, अधिकारियों से पूछना चाहता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर यदि आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिखा है नाउ योर स्टेटस। हम इस पर सीधा क्लिक कर लेते हैं नाउ योर स्टेटस पर। अब क्लिक होने के पश्चात कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है, नाउ योर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आप यानी कि आपने आवेदन करते समय अपने मोबाइल नंबर भी दिया था, आधार नंबर भी दिया था। अब जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना चाहते हैं, देखिए मान लीजिए अपने मोबाइल नंबर से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिएगा दर्ज, और एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद ये कैप्चा कोड डालना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने हो जाएगा। या फिर अपने आधार कार्ड से देखना चाहते हैं तो आधार कार्ड पर आप क्लिक कीजिएगा, आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। देखिए हम दिखाते हैं आपको, आधार नंबर आपको इस बॉक्स में डालना है और एक कैप्चा कोड डालना है जो आपके सामने होगा, और गेट डेटा पर क्लिक करना होगा। इससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम आपको बैक लेकर आ चुके हैं। बैक लेकर आने के बाद फिर से हम नो योर स्टेटस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया। क्लिक होने के पश्चात अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम हो चुका है, कैसे आप निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। चलिए हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, और ये कैप्चा कोड अब यहाँ पर हम डाल देते हैं। कैप्चा कोड हमारा रह गया है। अब हमने यहाँ पर अपना कैप्चा कोड भी डाल दिया है। अब हम यहाँ पर गेट डेटा पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए आपको भी इसी प्रकार से क्लिक करना होगा। इनवैलिड कैप्चा दिखा रहा है। देखिए हमने दोबारा से नया कैप्चा कोड डाल दिया है। फिर से हम गेट डेटा पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक होने के पश्चात देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने स्क्रॉल डाउन कर लिया है। स्क्रॉल डाउन होने के बाद देखिए ये सभी पॉइंट आपके भी यस होने चाहिए, ग्रीन होने चाहिए। जैसे कि लैंड सीडिंग इन किसान का ग्रीन हो रहा है, यस हो रहा है। KYC इनका कंप्लीट है। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस ये भी इनका सही है। तो ये सभी 3 ऑप्शन आपके भी सही होने चाहिए यदि आप 14th इंस्टॉलमेंट अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं। ठीक है ना। ये सभी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। अब इतना तो आपको मालूम हो चुका है। अब हम आपको नीचे लिए चलते हैं। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्लाइमर में, इफ़ यू हैव लिंक योर आधार नंबर टू योर बैंक। यदि आपने अपना आधार नंबर अपने बैंक से लिंक करा दिया है रिसेंटली, अभी हाल ही में ही, तो कृपया आपको 15 दिनों का वेट करना होगा इस वेबसाइट यानी कि इस पोर्टल पर
अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है 15 दिनों का, 15 दिनों बाद ये अपडेट कर दिया जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल, अब तक इन किसानों को 10 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है, 10 किस्त मिल चुकी है। एफटीओ इनका प्रोसेस है। अब बताओ दोस्तों यानी कि एफटीओ इनका प्रोसेस में है, यस हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, क्या इनको 14 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये मिल गए होंगे या फिर नहीं मिले होंगे, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। यदि नहीं मिले तो इसके पीछे आखिरकार क्या कारण है। अब एफटीओ आप नो से यस कैसे करा सकते हैं, कैसे आपका एफटीओ यस होगा और कब तक आपके बैंक खाते में 14 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये नहीं पहुंच पाएंगे, कब तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका ये सभी चीज़ें सही है, यानी कि लैंड सीडिंग भी सही है, आधार सीडिंग भी सही है, बैंक खाते से इनका यानी कि आधार सीडिंग में इनका यस हो रहा है और ये भी इनका सही है। तो ऐसे में इनको 14 इंस्टॉलमेंट मिल जानी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं, आपको भी इसी प्रकार से क्लिक कर लेना है। देखिए क्लिक हमने किया, अब यहाँ पर इसमें ऑप्शन देखिए 10 किस्त इनको मिल चुकी है, 11वीं 12वीं 13वीं, पता नहीं मिली या नहीं मिली। हम सीधा डायरेक्ट क्लिक लेते हैं 14 इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर हम डायरेक्ट इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक हमने किया, क्लिक होने के बाद अब फिर से हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस, यहाँ पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल 14 इंस्टॉलमेंट पर हमने क्लिक किया, एफटीओ प्रोसेस नो, इनका एफटीओ प्रोसेस नो आ गया है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि अभी तक तो यस था, अब नो कैसे आ गया है। क्या ऐसे किसानों को 14 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये मिल पाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन किसानों को तब नहीं मिलेंगे जब यहाँ पर कोई रीज़न आ रहा होगा, जैसे कि KYC कंप्लीट नहीं होना है, आधार यानी कि आधार बैंक से लिंक नहीं होना है, या अकाउंट नंबर गलत हो रहा है, या फिर आपका अकाउंट नंबर गलत हो रहा है जब लिखा मिलेगा, या फिर आपके नाम में कुछ गलती हो रही है, या आपकी कुछ इस प्रकार से कुछ भी गलती पाई जाती है। अब जो भी कारण होगा यहाँ पर आपको इस कॉलम में नज़र आएगा, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। ठीक है ना दोस्तों। अब इनका पेमेंट मोड जो है वह भी आधार है, ये भी बिल्कुल सही है। नीचे ले चलते हैं, इनके बैंक का नाम भी यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें आपकी शो होनी चाहिए। हो सकता है इन किसानों ने अभी ही हाल ही में 15 दिन पहले या 20 दिन पहले अभी इन्हें हाल ही में ही अपनी चीज़ें सही कराई हो। तो ऐसे स्थिति में देखिए हमने आपको बताया था कि थोड़ा समय लगेगा, 15 दिनों का समय लगेगा, सभी चीज़ें आपकी अपडेट कर दी जाएंगी। तो जिनका ये सभी अभी नो हो रहा है और अभी हाल ही में ही आपने ये सभी चीज़ें अपनी ठीक कराई है, तो यस होने में टाइम लगेगा, 15 दिनों का टाइम लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होने के बाद यस होने के बाद आपके बैंक खाते में 14 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। देखिए नियम तो यही कहता है कि ये सभी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। यदि आपने ये सभी कार्य पहले ही पूरे करा लिए हैं 15 दिनों के अंदर अंदर में ही, तो आपके बैंक खाते में 14 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये पहुँच जाएंगे। कब तक पहुँचेंगे ये 2000 रुपये 14 इंस्टॉलमेंट के आपको 31 जुलाई तक या फिर 31 जुलाई के बाद तक कभी भी आपके बैंक खाते में पहुंचा दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 14 इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र की गई है, 14 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये भारत के किसानों के। लेकिन भारत के जो किसान रजिस्ट्रेशन हुए थे वह लगभग 11.5 करोड़ किसान थे। अब आप देखिए 11.5 करोड़ किसानों में से केवल और केवल 8.5 करोड़ किसानों को ही लाभ मिल पाया है। क्यों ऐसा हो सकता है दोस्तों? कुछ तो यहाँ पर योग्यता नहीं रखते इस योजना का लाभ लेने के लिए, वे अपात्र में श्रेणी में आ चुके हैं। किसी का KYC नहीं हो रहा है, किसी का लैंड सीडिंग पूरा नहीं हो रहा है, तो किसी का यहाँ पर आधार सीडिंग नहीं हो रहा है, और किसी का DBT इनेबल नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लिस्ट अलग तैयार की गई है और इनको लाभ नहीं मिल पाया है। 11.5 करोड़ किसान में से केवल और केवल 8.5 करोड़ किसानों की सभी चीज़ें सही पाई गई हैं, उन्हीं के बैंक खाते में 14 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। यदि आपकी यानी कि लैंड सीडिंग भी सही है, KYC सही है, आधार लिंक आपका हो चुका है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा आप इंतजार कर सकते हैं, आपको लाभ दे दिया जाएगा, आपके ये ऑटोमेटिक ही सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। या फिर आपके मन में कोई सवाल है, आप संपर्क करना चाहते तो जैसे हम आपको बताया था कि आप इस नंबर पर संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपना समाधान ले सकते हैं, आपको बताया जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।
आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ताज़ा जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।